जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मोहसिन अली चैनल के साथ मोहसिन अली हाजिर खिदमत है। हसन रज़ा साहब पीछे हैं। आज दो स्पेशल गेस्ट हैं। एक तो फॉर्मर वर्ल्ड स्क्वाश चैम्पियन कमर ज़मान खान साहब हैं, इनकी बड़ी मेहरबानी है। हम पेशावर आए हैं, तूफ़ान है बहुत खौफनाक। तूफ़ान कह रहा क्यों आए हैं, वहीं रहना था, लेकिन हमने कहा नहीं, हम मिलेंगे, ज़रूर करेंगे। कोशिश थी लाइव जाएँ, लेकिन लाइट जो है वो साथ नहीं दे रही, नेट जो है साथ नहीं दे रहा। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी कमर ज़मान खान साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान हैदर साहब, जो आप हमेशा कहते हैं, तो मैंने आपसे कहा था ज़रा चैनल थोड़ा सा ग्रो करे। फिर रिजवान तो अपना चैनल है रिजवान का, तो रिजवान साहब हाजिर हैं, कमर ज़मान साहब हाजिर हैं, हसन रज़ा साहब हाजिर हैं। तो जनाब बग़ैर टाइम ज़ाया किए, कमर भाई, एक दौर था हमारा स्क्वाश का सुनहरी दौर, जब कमर ज़मान, उसके बाद जहांगीर खान, उसके बाद जानशेर खान, और उसके बाद किसी हद तक आप कह सकते हैं शाहिद ज़मान वगैरह, मंसूर ज़मान, ज़र जान, उन आप ही लोगों के तकरीबन साथ साथ था। उसके बाद आपने मंसूर ज़मान की शक्ल में अपना बेटा दिया, जो वर्ल्ड नंबर 11 तक आया। बड़े बड़े लोग कहते थे कि इसमें पोटेंशियल है चैम्पियंस बनने के। क्या वजूहत हुई कि वो चैम्पियंस नहीं बन सका? क्या हो गया कि आप इन लड़कों को जो प्रेजेंट एरा के हैं, इन्हें फेडरेशन पूरी तरह लुक आफ्टर करती है, टिकटें देती है, टीए दिए देती है, तो वो चैम्पियनशिप्स कहाँ चली गई? अब हम साउथ एशिया भी नहीं जीत पा रहे। एक वक्त था कि वर्ल्ड पे आप लोग जाते ही नहीं थे, आप अपनी BC टीम भेजते थे और वो गोल्ड मेडल लाती थी। आज ये हालत हो गई है कि साउथ एशिया में अगर कोई हम चांदी भी जीत लें तो बल्ले बल्ले, और जनाब इस तरह दिखाया जाता है जिस तरह पता नहीं हमने आसमान से तारे तोड़ लिए। क्या हो गया कमर भाई, क्या हो गया पाकिस्तान? और एक तरफ देखें, किसी ने हांगकांग का नाम भी नहीं सुना था, चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया, किसी को पता ही नहीं था ये क्या। उनको छोड़ें, इंडिया देखें कि इंडिया इस वक्त ना सिर्फ लड़कियों बल्कि लड़कों में भी सौरव घोषल है, हरिंदर पाल था, और कई नाम आए हैं जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है रूल करना शुरू कर दिया, टॉप 10 में आ गए। हमारे यहाँ सब कुछ है लेकिन कोई कुछ भी नहीं। क्यों? देखिए मोहसिन भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा आपको कि मैं आपसे पहले भी ये अर्ज़ किया कि मेहनत, बग़ैर मेहनत के आप आगे नहीं जा सकते। स्क्वाश हर खेल के अंदर, स्पेशली क्योंकि मैं स्क्वाश की बात करूंगा, तो स्क्वाश का मसला ये है कि ये आपको पता है कि 32 बाई 21 का एक कोर्ट है, उसके अंदर आपको बड़ी स्पीड से मूव करना पड़ता है, प्लेसिंग करनी पड़ती है, आपका इसमें स्टेमिना की ज़रूरत है, स्पीड की ज़रूरत है, कंट्रोल की ज़रूरत है, आपकी आई साइड से होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको उतनी ही मेहनत की ज़रूरत है। आजकल का जो बच्चा है वो डंडी मार रहा है, शॉर्टकट कर रहा है, वो नहीं कर सकता वो चीज़ें जो मैंने किया। आप मेरे बाद मैंने देखा, मेरे बाद जहांगीर आया, जानशेर, मेरे साथ खेले भी हैं। जहांगीर से मैं वर्ल्ड ओपन का फ़ाइनल खेला हूँ, जानशेर से मैं सिंगापुर मलेशिया का फ़ाइनल्स खेला हूँ। तो मुझे इनसे खेलने का भी मौका मिला, क्योंकि मेरा अपना ज़ाती था। मैं 19 साल पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया, 19 साल मेरा लॉन्गेस्ट पीरियड है इन लोगों से। नो डाउट कि वो जहांगीर, जानशेर ने 10-10 दफ़ा उन्होंने जीती, लेकिन नंबर 2 का रिकॉर्ड जो है वो फिर भी मेरा है कि मैं 11 साल वर्ल्ड नंबर 2 रहा हूँ। इसमें ये मेहनत जो है, आपने मंसूर की बात की, मंसूर ज़मान जो है बड़ा टैलेंटेड प्लेयर था, उसकी हाइट भी अच्छी थी, खूबसूरत प्लेयर भी था, लेकिन मैं उसको बार बार कहता था कि यार आपकी जो मेहनत है वो मेहनत कम है आपकी। वो मेहनत जो मैं चाहता था कि वो 5 से 6 घंटे करे, वो 5 से 6 घंटे कर नहीं पा रहा था, वो कर ही नहीं पा रहा था। वो तकरीबन 2 घंटे, ढाई घंटे, 2 घंटे, ढाई घंटे में इतना आप अगर जो आया वो आया। लेकिन उसके साथ साथ फिर वही बात आ जाती है कि उसने मुझसे कई दफ़ा गिला किया, इतना बड़ा प्लेयर होने के बावजूद भी उसको कहीं उसका बाप वर्ल्ड चैम्पियन, बाप उसका हर एक सिफारिश कर सकता था। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि आप वर्ल्ड चैम्पियन होंगे तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। अगर आप वर्ल्ड चैम्पियन नहीं हैं, आप कमेंगे लड़के आपके सारे बेरोज़गार हैं, सब बेकार है, कोई नहीं है। तो इससे भी इंटरेस्ट टूटता है। मुझे कई दफ़ा मंसूर ने कहा कि यार देखिए मेरे को नौकरी नहीं है, मेरे को यहाँ पे कहीं जॉब दिलाएं या मुझे बाहर जाने दें, मैं बाहर जाता हूँ। मैंने कहा नहीं, बाहर नहीं जाना, तुमने इधर ही रहना है। तो अब वो आपके सामने इधर मौजूद भी है, और उसकी नौकरी भी क्या है कि बेकार किस्म की नौकरी PIA में करता है। हमें PIA ने बड़ा सपोर्ट किया, मुझे, जहांगीर, जानशेर को।
हमें प्रमोट किया, हमें अच्छी सैलरी देते थे, हमें फिर रिटायर होने के बाद हमने जॉब की, अच्छी जॉब की। वो सिलसिला अब ख़त्म हो चुका है। स्पोर्ट्स वो कहते थे कि जी खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लिखोगे बनोगे। अब तो उल्टा है, लेकिन अब वो चीज़ दोबारा आ रही है। मैं समझता हूँ कि अब खेलो कूदोगे तो ख़राब ही होगे, पढ़ो लिखोगे तो शायद कुछ आपको नौकरी शायद मिल जाए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में भी अब नौकरियाँ नहीं है आजकल। तो ये हमारी एक बैड लक है। हमारी जो आने वाली पौध है, आपने बात की कि जी इंडिया हमसे आगे आ गया, हमसे कतर का प्लेयर जो है वो भी हमसे आगे है। तमीमी देखिए हमसे आगे है वर्ल्ड रैंकिंग में। लड़कियां उनकी देखिए आप, इंडिया की अभी वो उन्होंने गोल्ड मेडल दोनों लड़कियों ने जीता। इंडिया उधर गए हुए थे, वो स्कॉटलैंड में उन्होंने जीता। तो उसकी जो रीज़न है ये नहीं कि हम उनको ट्रेनिंग नहीं करा रहे, उनको हम ट्रेनिंग नहीं करा रहे। नो डाउट कि फैसिलिटीज़ अब भी कम है, जो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए वो नहीं, लेकिन लड़के में ख़ुद भी तो होना चाहिए ना। अगर आप ख़ुद नहीं उठ रहे, आपका दिल नहीं कर रहा उठने को, आप यकीन करें कि मैं आज भी सुबह 4:30 बजे उठा हूँ, और मेरी टाइम ये सुबह 4:30 बजे उठने का है। अपनी कैरियर में मैं कभी भी आप देखें कि मैं कभी सुबह 6 बजे नहीं उठा हूँ, 4:30 पौने 5 में। अब क्या वजूहात क्या आप कहने लड़के मेहनत नहीं करते जितनी करनी चाहिए, तो क्या मतलब क्या भागने की जल्दी है उन्हें कि अमेरिका जाएं और जाके $10-20 पे हिटर बन जाएं। बिल्कुल आपकी बात मोहसिन भाई, बिल्कुल मैं आपकी बात के साथ वो करता हूँ। अभी हमारे कई लड़के देखें जो अच्छे थे, वो गए और जाके वहीं उन्होंने सेटल डाउन हो गए, उनको नौकरियां मिल गई। नहीं, इसमें फेडरेशन भी कहीं ना कहीं पिछली सबका जो है वो जिम्मेदार नहीं है कि अनवांटेड अननेसेसरी प्रेशर डालना। जैसे ये शाहिद जमान है, बहुत बड़ा प्लेयर था। देखें, माना कि एटीट्यूड प्रॉब्लम है, लेकिन हर खिलाड़ी का आप क्रिकेट में देखें कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसका एटीट्यूड नहीं था। अगर स्क्वाश वाले ने थोड़ा सा, आप क्रिकेटर को बर्दाश्त करते हैं तो स्क्वाश वाले को भी थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए। अगर प्लेयर अच्छा है तो उसके नाज नखरे बर्दाश्त करने चाहिए, तो आपको पता है कि वो आ रहा है। और ये कुदरती होता है कि अच्छा प्लेयर जो है उसमें थोड़ा बहुत तो ये चीज़ नाज नखरे आ जाते हैं, उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। पैसा मांगता है तो पैसे दे देने चाहिए। देखें आप, अगर आपने एक दफ़ा चैम्पियनशिप जीत ली, उसको थोड़ा सा पैसा दे दिया, तो मैं नहीं समझता कि एक आदमी मुल्क का नाम कर रहा है, मुल्क का नाम रोशन कर रहा है। अभी आप लोग कई साल बाद गए कमर भाई, और आपने वर्ल्ड जूनियर में पाकिस्तान जो है वो जीत के आया, बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ, वरना जीत और हमारा तो कोई दूर दूर का तल्लक ही नहीं रहा था। तो वो भी तो बच्चे ही थे ना, उसमें बड़ा आपने कई बच्चों को मेंशन भी किया था, हमजा था या इसरार वगैरह थे। अभी हमजा ने ब्रिटिश जूनियर, फिर US जूनियर, आपका अपना 3rd जनरेशन आ गई मंसूर के बाद। आपने अपना पोता जो है नूर जमान की शक्ल में जो फाइनल्स खेल रहा है, ब्रिटिश जूनियर का फाइनल, US ओपन का, कितना बड़ा एजाज़ है। दोनों बच्चे पाकिस्तानी थे, यानी पाकिस्तान नहीं गोल्ड, पाकिस्तान नहीं सिल्वर जीता। तो जब आपके बच्चे आ रहे हैं, बाकी अपने बच्चे क्यों नहीं देते? असल में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारे बच्चों को जॉब्स नहीं मिल सकी, अच्छी जॉब नहीं मिल सकी, अच्छे सेटल नहीं हो सके, तो ये आप देखा देखी होता है ना कि आप देखा देखी। अब अगर आप देखें कि क्रिकेट आप रोडों पे भी खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं कि क्रिकेट हर वक्त मीडिया के ऊपर है, क्रिकेट को पब्लिसिटी बहुत है, क्रिकेट में पैसा बहुत है, तो हर आदमी की उस तरफ रात बंदा शोहरत की बुलंदियों पे क्रिकेट देखें ना। लेकिन अगर आप स्क्वाश देखेंगे तो स्क्वाश आपको कहीं नज़र आएगी, कहीं शादो नज़र आएगी। जब मैं खेल रहा था तो उस वक्त एक चैनल होता था PTV का, लेकिन स्क्वाश में बड़ी दिखाई जाती थी कि हम जीतते भी थे। तो अब आप देखें कितने बहुत चैनल्स हैं, लेकिन स्क्वाश को मेरा ख्याल है कहीं अगर साल में 1-2 दफ़ा कहीं किसी ने 15-20 मिनट टाइम दे दिया तो दे दिया। इसका भी बड़ा फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। आपको प्लेयर को लिफ्ट करानी पड़ती है, प्लेयर को उठाना पड़ता है। ये पूरा एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, फील्ड है पूरी। ये बदकिस्मती से वो हम नहीं कर पा रहे। उसमें मैं नहीं कहता हूँ कि ठीक है, पाकिस्तान फेडरेशन ने दोबारा इसके लिए एकेडमीज़ बनाई, पेशावर में एकेडमीज़ बनाई, इस्लामाबाद में एकेडमीज में कोच भी तो होने चाहिए ना, कोचेस होने चाहिए। हाँ बिल्कुल होने चाहिए। महल्ले का बच्चा तो नहीं ना चैंपियन प्रोड्यूस कर सकता ना। आप लोग जब मौजूद हैं तो आप लोग, मंसूर था, मैंने फेडरेशन को बड़ा पीछे भी कहा था कि भाई मंसूर है जो एक प्रूवन स्टफ है, कमर जमान है, जानशेर देखिए है, लेकिन जानशेर साहब का प्रॉब्लम है कि वो बीमारी के बाद उस तरह नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे आप चलें, एक्टिव नहीं, मशवरा तो ले सकते हैं।
आप देखिए ना, जिन कोचेस को लगाया इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। भाई आप बहरीन जाके या कतर जाके अननोन टूर्नामेंट्स में आके आप यहाँ किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। बड़ा बताया ना टूर्नामेंट, जैसे ब्रिटिश ओपन है, मानने वाली बात है। US जूनियर में सैकड़ों, मतलब है 300, 400, 500 बच्चों ने शिरकत की, समझ में आता है। यहाँ तो हमारे ही सारी कैटेगरियों में जाते हैं और जीत के आ जाते हैं। आप नहीं समझते कमर भाई कि इनको सीरियस होना पड़ेगा रादर दैन इजिप्शियन को। इजिप्शियन आपका मॉडल यूज़ कर रहे हैं, ब्रिटिश में ख़त्म हो गया स्क्वाश, स्क्वाश सारा मूव कर गया US में, ऑस्ट्रेलिया भी ख़त्म हो गया, तो इजिप्ट भी सारे उनके बड़े प्लेयर अमेरिका में बेस्ड हुए हैं। तो आप नहीं समझते कि भाई आप कोई अपने जैसे आप लोग हैं, अपनों से क्यों नहीं, हमें ये क्या बीमारी है। इंडिया ने कौन से फॉरेन कोचेज़ लगाए हैं, स्क्वाश के उनके बेहतरीन रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं अपने लोगों से फ़ायदा ले रहे हैं। असल में ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है। कोचेज़ रखाए हैं, देखिए अभी इन्होंने कोचेज़ रखे हैं। अगर आप मेरी बात करते हैं तो मेरा ख्याल है मुझसे तो आज तक रिकमेंडेशन नहीं ली गई कि जी किस कोच को रखा जाए, उन्होंने खुद ही रखे हैं कोच। मैंने कभी कोई ये बता दें मुझे कि मैंने कभी रिकमेंड किया हो कि जी आप मोहसिन को ले लें या इसको ले लें या उसको ले लें, मैंने कभी पूछा ही नहीं उन्होंने। अगर पूछेंगे तो मैंने एक आध दफ़ा मैंने ये सजेशन दी थी उनको बहुत पहले कि भाई आप बजाय कोचेस के, आपको ये लड़के आपके टॉप के हैं, इसके लिए आपको ट्रेनर की ज़रूरत है। और ट्रेनर में मैं आपको बता दूं कि फरहान महबूब, मंसूर ज़मान और आमिर अतलस, इन तीन को आप यूज़ करें, इन तीन को पैसा दें और इनको एक एक प्लेयर दे दें, एक एक दो प्लेयर, इनके दो प्लेयर दे दें इनको, दो इसको दें, दो उसको दें, दो उसको दें, टॉप के प्लेयर, और उनको बोलें कि यार ये हम आपको 1 लाख रुपये महीना का दे रहे हैं और 1 साल के बाद आपका लड़का ऊपर जाएगा, हम आपको 1 की बजाय 2 लाख दे देंगे। सही है। तो वो आप उनको, कोच को भी इंसेंटिव देंगे, वो ट्रेनर जो है अपनी जान मारेगा उनके साथ, हर लिहाज से मारेगा, कैसे इम्प्रूव नहीं करेगा। लेकिन अब वो नहीं है। अब हमारी बात तो मैं तो अब बार बार उनको करना, तो मैं समझता हूँ कि कमर भाई देखिए ये क्या है कि वही कोच हैं, वही रेफरी भी बन जाते हैं, तो आप नहीं समझते ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। भाई यहाँ तो वो एक दूसरे को हरा के, अब देखिए कंसिस्टेंट भी नहीं है। पाकिस्तान नंबर 1 जो होता है, पहले तो पता ही नहीं है पाकिस्तान नंबर 1 कौन होता है, कैसे हो जाता है, वो कभी अननोन से हार जाता है, कभी अननोन से जीत जाता है, कभी टॉप के प्लेयर को हराता है, कभी बॉटम से हारता है। तो भाईजान ये क्या तरीकाकार है। भाई देखें, जब आप पे कर रहे हैं कोचेज़ को, तो ये रेफरियों की हमने देखा वर्ल्ड चैम्पियनशिप, टूर्नामेंट ऑफ चैम्पियनशिप, हम वर्ल्ड टीम स्क्वाश चैम्पियन में गए, 6-7 होते हैं टोटल जो रेफरीज होते हैं। यहाँ हमारे इतने ज़्यादा क्यों होते हैं, 16, 15, 18। और कोई भी देखें, वो ताहिर खानज़ादा साहब हैं, सदियों से लगाए हुए हैं, आज तक कोई उन्होंने रेफरीज कोर्स नहीं कराया, कोई रिफ्रेशर कोर्स नहीं कराया, कोई इंटरनेशनल लेवल पे हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इसका फ़ायदा है कोई हमें? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। इस बात को मैंने कई दफ़ा फेडरेशन के अंदर हाईलाइट किया, इस बात को मीटिंग के अंदर, कि भाई देखें आप लोगों ने, ताहिर अगर है, ताहिर ने कोई वाकई कोई कुछ नहीं कराया। हमारे पास ऐसे ट्रेंड रेफरी हैं यहाँ पर, डायरेक्टरेट में हैं हमारे पास। अगर मैं इसमें कोई मुझे मुज़ायका नहीं है कि मैं नाम लूँ कि जमशेद गुल, फ़हीम गुल जो थे, दोनों तगड़े थे, कोचिंग में भी तगड़े थे और रेफरिंग के अंदर भी वो तगड़े थे। लेकिन क्या वजह थी कि उसको नहीं जो उन्होंने कंसिडर किया, उसकी बजाय अब ताहिर खानज़ा को तो फ़हीम गुल के साथ आप या जमशेद गुल के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। कैसे कंपेयर करेंगे? ये इनका स्टैंडर्ड, उनका ये खेले हुए हैं, ये प्लेयर रहे हैं अपने स्टैंडर्ड के, और इन्होंने कोर्सेज़ किए हुए हैं, हर किस्म के कोर्स किए हुए हैं। लेकिन अब उनकी क्या पॉलिसी है, क्यों नहीं उसको उनको उन्होंने हायर किया, क्यों नहीं उसको बुलाया, ये वो इसका जवाब तो वही दे सकते हैं बेहतर अंदाज में। अगर रखना ही है तो फिर यंगस्टर रखें। अब मुनव्वर ज़मान है, कितने अरसे से कर रहा है, सारे कोर्सेज़ किए हुए हैं, कई दफ़ा टूर्नामेंट का, उन टूर्नामेंट्स में कभी शिकायत नहीं आई कि भाई रेफरीज में, वरना हर मैच में प्रॉब्लम होता है। और मज़े की बात है कि ये इंटरनेशनल प्लेयर से डर जाते हैं, अपने 2 लफ्ज़ इनको अंग्रेज़ी के नहीं आते। ये क्या रेफरिंग हो रही है? बिल्कुल, ये बस ये हमारी ये मैं समझता हूँ कि हमारी बैड लक है, हमारी बदकिस्मती है। इसके ऊपर फेडरेशन को बहुत ही काम करना पड़ेगा, बहुत। अच्छा, ये जब से देखे पहले होते थे, जैसे सबका चीफ थे, वो इंटरेक्शन करते थे, हमसे भी मिलते थे, आप लोगों को भी बुलाते थे, लेकिन ये 3-4 साल से हमने देखा बिल्कुल ही ना वो इंटरेक्शन ख़त्म ही हो गई है। तो इससे और ज़्यादा नहीं हुआ? पहले देखें अच्छी भली स्क्वाश पे कवरेज ठीक ठाक होती थी, बहुत सारे चैनल्स आते थे, बहुत सारे अखबारात लिखते थे, वर्ल्ड लेवल पे होता था। लेकिन इन्होंने भी कहीं ना कहीं कुताही की है कि इन्होंने बिल्कुल ही मुलाकातें छोड़ दी हैं, कोई वो जिसे कहते हैं इंटरेक्शन ही नहीं होती। फ़र्क पड़ता है।
फ़र्क पड़ता है, क्योंकि होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि होना चाहिए। मेरी अपनी भी ख्वाहिश है कि मैं प्रेसिडेंट साहब से, जो है एयर चीफ है प्रेसिडेंट स्क्वाश के, उनसे मुलाकात करूँ, लेकिन उनकी शायद मसरूफियात इतनी है भाई आपकी मुलाकात नहीं होती तो सोचिए आम आदमी का क्या हाल होगा। तो मैं समझता हूँ शायद उनकी मसरूफियात। अच्छा, ये जो अकेडमी बनी हुई है अपना कमर भाई, उन अकेडमीज़ में कभी विजिट हुए हैं? कभी आपको कहा हो जाके देखें कोयटा क्या कर रहा है, पेशावर क्या कर रहा है, कराची क्या कर रहा है, इस्लामाबाद क्या कर रहा है, और जो कोचेज़ हैं वो किस बुनियाद पे लगाए गए हैं, या सिर्फ इस्लामाबाद में ही वो एक्टिव है, बाकी सिर्फ नाम के हैं ये जो है? एकेडमीज़ का मैंने दौरा किया है, बिल्कुल। मैं कराची इसमें इस्लामाबाद की एकेडमीज़ के मैंने कई दफ़ा दौरा किया है। इस्लामाबाद तो है, बाकी मैं उनको लेक्चर भी जाके देता हूँ, बच्चों को जाके लेक्चर भी मैंने दिया है। पेशावर की एकेडमी जो है उस वहाँ भी मैं करता हूँ, यहाँ भी मैं आता हूँ, मैं ख़ुद देखता हूँ। लेकिन पेशावर की एकेडमी को मैं देखता हूँ, लेकिन मुझे वो क्या बोलते हैं, मेरी वो से नहीं है। से नहीं है। से नहीं अच्छा, है। आप जो है मैं देखता हूँ कभी जूनियर बच्चों का, कभी बच्चियों का, कभी अंडर 13, कभी अंडर 19, इतने बड़े बड़े स्पॉन्सर्स भी आप लाते हैं। हालांकि छोटे लेवल पे पैसे नहीं होते, पर आप वो भी देते हैं, रैकेट्स भी देते हैं, बॉलें भी देते हैं, जूते भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो भाईजान आपको क्यों नहीं सौंप देते कि यार आप ही कर लें यहाँ पे? बिल्कुल, ये तो देखें, मैंने वही बात की आपको कि अगर मैं खाली एकेडमी में जाता हूँ तो मेरी से नहीं है, से होनी चाहिए, उसमें से होनी चाहिए कि मैं अगर आपको उनको कोई बात कि आप ही को तंग करते रहते हैं कि क्यों करते हो, इसकी सज़ा मिलती है। हाँ भाई, ये है क्यों करते हो? हाँ, कि यार आप बस आप आराम से आके बैठो, बस देखो, बस ये करो वो करो, क्योंकि अब वहाँ पर उनके साथ कहना, उनके अपने उन्होंने कोचेज़ रखे हुए हैं। अगर मैं डायरेक्टरेट से बात करता हूँ तो डायरेक्टरेट भी उनको सपोर्ट करती है, मेरी बात पे कोई तवज्जो मेरा ख्याल शायद वो नहीं देते। तो लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं स्क्वाश का चेयरमैन भी हूँ। क्या लगता है आपको कि ये नूर जमान है, हमजा वगैरह हैं, क्योंकि एक जनरेशन तो हमने ज़ाया कर दी, जो ये अतलस वगैरह, आमिर अतलस था, फरहान जमान, महबूब, ये लोग तो हमने तकरीबन ज़ाया कर दिए। शायद कोई शॉर्ट टर्म सलूशन ये कर सकते हैं, लेकिन आप समझते हैं नूर जमान वगैरह जो हैं ये पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है, या आप ईमानदारी से समझते हैं कि टाटा बाय बाय, वो 40 साल जो थे वो हिस्ट्री में रहेंगे, आप कुछ नहीं हो सकता? मैं समझता हूँ कि ठीक है, नूर जमान अच्छा है, इस वक्त अच्छा है। नूर जमान, हमज़ा और लाहौर का एक लड़का अशरफ, वो ये अच्छे बच्चे हैं। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि वो जो 40 साल दौर हमने काटा है, बस वही दौर है, आगे जाने का इनका मुझे कुछ नज़र नहीं आता। नौकरियां भी इन्हें मिल रही हैं कमर भाई, फेडरेशन आपको कभी सपोर्ट नहीं मिलती थी प्लेइंग डेज में, इनको टिकटें भी मिलती हैं, TADA भी, होटलिंग भी, सब कुछ मिलता है। फिर ये क्या सिर्फ इनकी कमज़ोरी है या फेडरेशन का भी कहीं ना कहीं कसूर है? मैं समझता हूँ कि प्लेयर की कमज़ोरी है। मैंने कभी फेडरेशन को, देखें, फेडरेशन आपको अगर रैकेट भी देती है, गेंद भी देती है, आपको टिकट भी देता है, तो करना तो आपने ग्राउंड में तो मैंने जाना है, सुबह तो मैंने उठना है। अब फेडरेशन को डंडे से उठाए, मैंने उठना नहीं है, मेरा दिल नहीं करता, आप मुझे ज़बरदस्ती खिलाएं, आप मुझे ज़बरदस्ती खिलाएं, मेरा खाने को दिल नहीं करता तो मैं तो उल्टी करूँगा ना। तो देखें, मैं एक्टिव होऊंगा तो वो और एक्टिव हो जाएंगे मेरे साथ। आप समझते हैं फेडरेशन में भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? में भी है, बिल्कुल है उसमें। क्योंकि कई दफ़ा शिकायतें आती हैं, खाने पीने के मसले हैं, नेपोटिज्म है, दबाया जाता है बच्चों को। देखिए, हम तो कहते हैं कि बच्चों को अपने बच्चों की तरह करेंगे, स्क्वाश उठेगी तो इन्हें भी फ़ायदा होगा। बिल्कुल ऐसा है। आप लोग भी तो है ना, आप लोगों ने आज अगर लोग वर्ल्ड चैम्पियन जानशेर को देखते हैं, उसके पास तो बॉल नहीं होती थी, लेकिन मेरे पास भी नहीं थी। आप लोगों ने यहीं से अल्लाह ने इज्जत दी है। टूटे हुए रैकेट से मैंने खेला है, फटी गेंदों से मैंने खेला है, लेकिन मैं खेलता था, मैं ईमानदारी से मेहनत करता था। जब मैं बन गया तो मुझे सब कुछ सब चीज़ें नसीब में आई। तो आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहते हैं कि खेलो, बजाय हिटिंग पर $20 की जगह $20 लाख पे नज़र रखो? मैं समझता हूँ कि ये सेल्फ फैक्ट्रियाँ हैं। आप जितना खेलेंगे, जितनी ट्रेनिंग करेंगे, आपको उसका फ़ायदा है, नाम आपका है, पैसा आपको मिलेगा, मुल्क का नाम रोशन आप करेंगे, मुल्क आपको देगा। ये अगर फेडरेशन आपको रोल कोई दे तो आर यू रेडी? ये देखे डंडा उन्होंने दे दिया ऊपर से कि ये जरा सैंडी लगाओ। तो अगर आपको रोल दिया जाए कमर भाई, तो क्योंकि जिस तरह बच्चों को पेशावर में तो आप बेइंतहा बच्चों के ऊपर टूर्नामेंट्स कराते हैं, तो जाहिर बात है उनमें कई बच्चे ऐसे होंगे जो अगर उन पर तवज्जो दी जाए तो आगे भी बढ़ सकते हैं। मैं ठीक है, मैं करता हूँ। मैंने कहा मैं तो अगर वो मुझे ना भी कहें
तो भी मैं करता हूँ। अभी रमज़ान है, मैंने छोटे बच्चों का 9-10 साल के बच्चों का ट्रेनिंग कैंप लगाया था। मैं ख़ुद कोर्ट में उतरा उनसे, मैंने हर बच्चे से खेला, छोटे बच्चों से मैं खेलता था, मैं उनसे हारता भी था, ताकि वो जाके अपने माँ बाप को बताएँ कि हमने कमरज़मान को जीता है। हाँ। तो उनको सिर्फ मैं उनकी हौसला अफजाई के लिए 20-25 बच्चों से मैं खेला हूँ, सबसे मैं हारा हूँ। रमज़ान में मैंने कहा चलो एक मौका था, तो बच्चों के रोज़े भी नहीं होते थे, मेरा भी टाइम पास हो रहा था उसमें, तो मैंने बच्चों को यही मैं कर सकता हूँ जो मैं अब करता रहूँगा। देखें मुझे स्क्वाश ने, मुझे अल्लाह ताला ने स्क्वाश ने बड़ी इज़्ज़त दी है, स्क्वाश ने मुझे इज़्ज़त दी है और मेरे ब्लड में स्क्वाश है। मैं चाहूँगा, मेरी ये दिली ख्वाहिश है खुदा की कसम कि मैं कोई आलमी चैम्पियन दोबारा देखना चाहूँगा, और अगर मैं कर सकूँ तो मैं करता हूँ। फाइनलिस्ट भी मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से, जो हेल्प मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा, चाहे मुझे कोई दे या मुझे ना दे, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है, मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करूँ। छोटे लेवल पे अगर ये बच्चे पिक कर लें और उन पे थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दें। अभी इन्होंने शुरू किया, अभी मैं देखें मैं जा रहा हूँ स्कूलों में जा रहा हूँ। अभी फेडरेशन ने भी कहा, उन्होंने SVP हैं आमिर मसूद साहब ने, उन्होंने कहा कि हम आपको 10 लाख रुपए देंगे हर सूबे को, खाली हमको नहीं, हर सूबे को देंगे, तो स्कूल के बच्चे लेकर के आएं। कराची में हमने कभी सुना नहीं, बलोचिस्तान में मैं बुढ़ा हो गया हूँ स्क्वाश कवर कर करके, मैंने नहीं कभी सुना कुछ हुआ है। सुना है तो लाहौर में कोई थोड़ा बहुत होता है, या पिछा हर साल तो ट्रॉफी आप ले जाते हैं। बिल्कुल, हर साल आप जो है वो एक्सीलेंस ट्रॉफी आप ले जाते हैं, तो काम है तो आप ले जाते हैं ना। तो इन्हें चाहिए कोयटा और कराची पे स्पेशली तवज्जो दें। ठीक है, जहांगीर साहब बहुत बड़ा नाम है, वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, अल्लाह ने, लेकिन उन्हें भी चाहिए कि थोड़ा सा, मेरा ख्याल है ये जो पसंद नापसंद की जगह थोड़ा काम करें। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि वो करता है। अभी मैं जब गया था, मैंने देखा कराची में जहांगीर लगा हुआ है अपनी तरफ से, उसने वो कॉम्प्लेक्स में आता है, डेली आता भी है बच्चों के साथ, बाज़ मैंने खेलते भी देखा उसको। तो ये चीज़ होनी चाहिए, इससे मोटिवेट होता है कि देखिए मैं ऐसे ही आके बैठ जाता हूँ ना स्क्वाश कोर्ट के अंदर, तो जब बच्चे मुझे देखते हैं ना, उनकी स्पीड बढ़ जाती है, कहते हैं यार कमर अंकल आया देख रहा है, तो स्पीड बढ़ जाती है उसकी। तो हमारे जाने से भी फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है उनका। तो दुआ है कि पाकिस्तान का जो मुकाम है स्क्वाश में, जो हमने देखा है, इज़्ज़त हमने देखी है, तो हमारी तो दिली ख्वाहिश है। दुआ ही है या कोई दवा भी होगी? दवा तो फेडरेशन ने देनी है। तो जनाब बड़ी कोशिश की है कि हम दरिया को कूजे में बंद करें। वैसे तो कमर भाई के साथ अगर सारा दिन हम बैठे रहें, बात होती रहे स्क्वाश पे, तो कम है, लेकिन हमने ट्राई किया। कमर भाई ने सजेशंस भी दिए हैं, सॉल्यूशंस भी दिए हैं, ड्रॉबैक्स भी बताए हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर इस पे ज़रूर और बात होगी, और पूरी कोशिश होगी कि जहांगीर खान, जानशेर खान, उनसे भी बात करें। तो अपना रखें ख्याल, अपने चैनल आपका मोहसिन अली को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक कीजिए। पेशावर से इतना ही। थैंक यू वेरी मच कमर भाई, अल्लाह हाफ़िज़। लव यू ऑल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मोहसिन अली में मोहसिन अली और रिजवान हैदर साहब हाजिर खिदमत हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं जी। लकीली आज हम आए थे, नासिर इकबाल आपको बताया था उनकी शादी है, तो हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 15 साल के बाद एशियन सीनियर इंडिविजुअल स्क्वाश का टाइटल जीता था। आमिर अतलस खान साहब, आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? और इनके साथ मौजूद हैं जी फरहान ज़मान, जिसके बारे में खुद एक चैम्पियन कहता है ये हाथ मुझे दे दे तो मैं पूरी दुनिया को अभी भी जो है दिखा दूंगा कि मैं कितना बड़ा प्लेयर हूँ। तो ये इसके पीछे आमिर साहब क्या राज है कि हाथ मुझे दे दे? देखिए जी, फरहान ज़मान बड़ा टैलेंटेड खिलाड़ी है, इसके पास जो खिलाड़ी है या खिलाड़ी था? खिलाड़ी है, अच्छा खिलाड़ी है, और इसके पास जो स्किल्स मौजूद हैं, दुनिया का बेहतरीन जो स्किल इसके पास मौजूद है। इसकी कमी थोड़ी फिटनेस की है, इसके पास आए तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड नंबर 1 बन सकता है। अच्छा, जो हमने देखा आमिर ओवर द इयर्स, आपने पाकिस्तान के लिए एशियन गोल्ड भी जीता, टीम चैम्पियनशिप जो थी, आपने एशियन इंडिविजुअल भी जीती, आपने $25,000 और आप पाकिस्तान के वो जो गोल्डन एरा था जहांगीर जानशेर, उसके बाद आप वो थे जो वर्ल्ड नंबर 13-14 तक आने में कामयाब हो गए। क्या वजूहत हुई कि आप आगे नहीं आ सके? हालांकि आपके बारे में कहा जाता है टिल डेट आपसे ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग प्लेयर पाकिस्तान में कोई नहीं था। देखिए मुसलमान स्क्वाश के लिए वो आपके सामने ही, ठीक है, मैं अपने दौर में अल्हम्दुलिल्लाह अपना अच्छा खिलाड़ी रहा,
पाकिस्तान नंबर 1 8 सालों तक रहा। जब के प्लेयर होते थे, जब के ये आजकल के नहीं कि पता ही नहीं होता कौन नंबर 1 है कौन नंबर 4 है। तो आपके सामने था जब मैं पाकिस्तान नंबर 1 था, तो उस वक्त मेरे ऊपर पाकिस्तान फेडरेशन की तरफ से पाबंदी लगाई गई। आपके अपने ही गिराते हैं नशेमन के बिजलियाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन ने मेरे ऊपर पाबंदी लगी तो मैं स्क्वाश कैसे खेलता, जिसकी वजह से आज मैं बाहर फील्ड से बाहर। अगर मैं स्क्वाश खेलता तो शायद आज भी मैं पाकिस्तान नंबर 1, तो आप छोड़ें मैं वर्ल्ड नंबर 1 आमिर, आपने अपने साथ ज्यादती की है कि स्क्वाश आपने उस वक्त छोड़ दिया जब आप पीक पे थे और आप आराम से जो है ना वर्ल्ड टॉप 10 में होते हैं। मोहसिन भाई, मैंने स्क्वाश छोड़ी नहीं है, छुड़ाई गई है। छुड़ाई गई है स्क्वाश। आपके सामने था, जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। अगर मैं स्क्वाश खेलता तो अभी मैं वर्ल्ड नंबर 1 की पोजीशन में होता, क्योंकि जो बंदा वर्ल्ड चैम्पियन को जीत सकता है, वर्ल्ड नंबर 1 को जीत सकता है, तो वो वर्ल्ड नंबर 1 की पोजीशन पे भी आ सकता है। सही है। तो ये जो सियासत है इस मुल्क में स्पोर्ट्स के अंदर, इसको ख़त्म करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। उनको बैन करने के बजाय अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपके पास चैम्पियन। आमिर, आपने ऑफर की थी कि आप अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं। खालिद चाइना पूरी दुनिया में रहा, आपके भाई जो हैं, आपके वालिद साहब यहाँ अकेडमी में अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे थे, बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंसेज भी दी, तो क्या वजूहत है जो अच्छा करे उसे घर क्यों भेज देते हैं? मोहसिन भाई, खालिद अब्बास एक क्वालिफाइड कोच है, आपके सामने उन्होंने अपनी सर्विसेज ऑफर की पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन को, लेकिन उन्होंने उसको मौका नहीं दिया। वो अमेरिका फायदा उठा रहा है। इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि सुपर पावर है आपका, सुपर पावर, उन्होंने जो है ना वहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ से ज़्यादा अच्छी जो है उसको तनख्वाह और फैसिलिटीज जो है ना मुहैया की गई है। यही वजह है कि आपकी जो फार्मल कंट्रीज है वो तरक्की पजीर है, वो जो है टैलेंट आपने जो ऑफर की थी उस पर क्या हुआ? देखें, वही बात, ऑफर के कोई उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अभी मैं आपको 5 मिनट पहले मैंने आपको एक ऑफर दिखाई, आप $1,00,000+ यानी $10,500 मंथली, खाना पीना रिहाइश टिकट सब अमेरिका का। ये इस वक्त मुझे ऑफर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से। अगर आप जाना चाहूँ मैं सिर्फ कल टिकट लेके वहाँ जाके सर्विस प्रोवाइड करूँ, मुझे तनख्वाह मिल सकती है, ठीक ठाक अच्छी फैसिलिटीज़ मिल सकती है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे पाकिस्तान में। अच्छा, वो कैसा लम्हा था? पैक टू कैपेसिटी था मुसफ स्क्वाश कम्प्लेक्स, नारेबाजी हो रही है, बैकअप हो रहा है, तगड़ा मैच हो रहा है। अब्दुल्ला अल मजीद कुवैत का नंबर 1 था, टॉप फॉर्म में था, हर बड़े प्लेयर को उड़ा रहा था, फाइनल में आमिर अतलस के साथ था। कैसा लगा आपको? लेकिन वो एशियन चैम्पियनशिप अल्हम्दुलिल्लाह में 15 साल के गैप के बाद देखा, सिर्फ अब्दुल्ला मजीद उसमें अच्छे खिलाड़ी थे उस वक्त। वर्ल्ड नंबर वर्ल्ड नंबर 8 ऑन बैंगी था उस टूर्नामेंट, जिसे फरहान महबूब ने हराया जो डिफेंडिंग चैंपियन था। बिल्कुल, फरहान महबूब था वर्ल्ड रैंक नंबर 16। तो उसने अच्छे खिलाड़ी सबको हरा के अब्दुल्ला मज़ाहिर को मैंने बड़ी खुशी हुई कि मैं अपने मुल्क के अंदर उसमें मैंने मुझे अभी मेमोरीज में देख रहा था, उसमें आपको कोई शायद किसी ने पूछा नहीं, क्रिकेटर हार के आते हैं तो करोड़ों दे देते हैं, आप जीत के आते हैं तो कोई पूछता नहीं है। आपको लगता है कोई आमिर अतलस जैसा आएगा या टैंक ऑफ स्क्वाश इन पाकिस्तान? जो हालात चल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में आप फरहान जमान आपके बारे में, आमिर अतलस जो खुद एक बहुत बड़ा नाम है, मैंने खुद आपको वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, टीम चैम्पियनशिप फ्रांस में देखा, जैसे आपने फ्रांस के प्लेयरों को इजिप्शियन प्लेयरों को जो नंबर 1 है उनको रखना दिया, बहुत अच्छी स्क्वाड। क्या वजूहत है, आप सीरियस क्यों नहीं है स्क्वाड? जब आमिर अतलस, फरहान महबूब और ये सारे खेल रहे थे तो उस वक्त किसी ने सोचा नहीं कि इसके बाद भी हमें मतलब आगे प्लेयर्स चाहिए। हमें यही लग रहा था कि इसके बाद जो है ना मतलब जैसे चल रहा है सिस्टम वैसे ही चलता रहेगा। तो हमारा बड़ा अच्छा एक आमिर अतलस, फरहान महबूब, मंसूर जमान, इनके साथ हम खेलते थे, हमें गेम्स मिलती थी, पर अचानक आपके सामने तो जहांगीर जानशेर की मिसाल दी, शाहिद जमान था, मंसूर था, तो आपने कैसे सोचा कि ये इनके बाद जो है सब ठीक होगा? इसमें कुछ गलतियाँ हमारी भी हैं, कुछ जो है मतलब हमारी पुरानी फेडरेशन की भी है, बहुत सारी गलतियाँ हैं जो मिल के जो है। अभी आपको सीरियसली क्या लगता है, चांस है कोई पाकिस्तान में स्क्वाश के रिवाइवल का या सिर्फ नाम है?
लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। कुछ जूनियर्स आ रहे हैं। अच्छा, ये जो कोचेज हैं, ये कभी रेफरी होते हैं, कभी कोच होते हैं, आप सीरियसली समझ नहीं, ये मैं नहीं चाहता, मुझे पता है आप प्लेयर हैं कि आपके लिए मुश्किल हो, मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कि आप समझते हैं कि ये चैंपियन प्रोड्यूस कर सकते हैं या अच्छे कोच होने चाहिए? जब आप अपने बच्चे को कोई बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं तो आप उसको एक अच्छे स्कूल में डालते हैं, उसकी ग्रूमिंग के लिए आप मतलब वर्ल्ड होते हैं। तो अभी ये जो कॉमनवेल्थ के लिए थी टीम, उसमें आप हैं? उसमें अभी तक सिलेक्ट नहीं, उसके लिए अभी तक बोला गया है कि 3 मंथ सिलेक्ट होगी, तो क्या पर्चियाँ डालेंगे? हम इंतज़ार करते हैं साथ। थैंक यू वेरी मच जी। तो ये थे आमिर अकलस खान साहब, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए स्क्वाश में वो कारनामे अंजाम दिए जो जहांगीर जागशेर लोग दिया करते थे। फरहान जमान है, मैंने खुद देखा है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। यहीं पे चीफ ऑफ एयर स्टाफ हुई थी पेशावर में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2015-16, तो उसमें इन्होंने दानिश, इनके छोटे भाई हैं, वो भी चले गए हैं अमेरिका, उनको हराया था। तो रिजवान हैदर साहब, ये है स्क्वाश आपकी। देखिए जी, बहुत अलार्मिंग बात है, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, पाकिस्तान में काम भी करना चाहते हैं, लेकिन सियासत की वजह से नहीं कर पाते। और बाहर के जो मुल्क हैं वो इन हीरो की कदर जानते हैं, वो पीछे लगा हुआ है कि आप हमारे पास आ गए प्लीज़। ये अब इससे बढ़ के अलार्मिंग बात क्या हो सकती है? दुआ गो ये है कि पहले सियासत, स्पोर्ट्स में सियासत को ना देखें। ना सियासत में स्पोर्ट्स होता